अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पूरी कौम यौम तकबीर मिली जोशो खरोश से मना रही है। 28 मई के तारीखी दिन की याद जब धरती लरज उठी, फ़ज़ा गूंज उठी थी, चागी पहाड़ का रंग तब्दील हो गया और दुश्मन के इरादे चकनाचूर हो गए। 1998 का वो यादगार लम्हा जब पाकिस्तान ने एटमी धमाकों के ज़रिए दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने मराद की चमक को रद्द करके खुददारी का परचम बुलंद किया और भारत को एक करारा नाकाबिल फरामोश जवाब दिया। आज 27 साल बाद यौम तकबीर महज एक यादगार दिन नहीं बल्कि हमारे नाकाबिल तस्खीर दिफा, कौमी गैरत और अमन की क़ुव्वत का इस्तिआरा बन चुका है। दूसरी तरफ भारत है जो ख़ुद को एटमी ताकत कहता है, मगर उसका जौहरी निज़ाम दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि भारत एटमी ताकत होते हुए भी मुसलसल हिफाजती कोताहियों का शिकार है। 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी करके 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 200 किलोग्राम से ज़ायद जौहरी मवाद शामिल था। भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से 1998 तक 147 हिफाजती हादसात पेश आए। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 22वें में से 20वें नंबर और जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 ममालिक में से 40वें नंबर पर रखती है। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट समेत कई ज़राए ख़बरदार करते हैं कि भारत में यूरेनियम की चोरी, एटमी मवाद की नाकिस निगरानी और गैर ज़िम्मेदार तजर्बात जनूबी एशिया के एटमी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये तमाम वाक़यात ख़ित्ते ही नहीं दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री हैं। मगर सवाल ये कि आलमी बरादरी भारत की इस मुजरिमाना गफलत का नोटिस कब लेगी? क्या इस पर कोई एक्शन भी होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।